दुनिया के भोगों में भी रहो लेकिन निर्लिप्त रहो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। धर्म अनुरागी प्यारी जनता, यह जो राजा जनक गए थे गुरु खोजने, जो कहानी अभी आपने सुनी, अब उन्हीं को गुरु बनाने कौन आए सो सुनिए। यानी राजा जनक को गुरु बनाने कौन आए सो सुनिए। जो श्रीमद् भागवत की कथा सुने हैं उनको व्यास देव जी का नाम याद होगा। ये पराशर मुनि के पुत्र थे और व्यास देव जी के पुत्र थे सुखदेव, जो बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे। व्यासदेव जी को जब मालूम पड़ा कि सुखदेव जी को गृहस्थी की बात मालूम नहीं, इनको गृहस्थी की बात सिखा दे, इसलिए उन्होंने सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव मुनि उनके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। दरवान से कहा, जाकर राजा से कहिए मैं व्यासदेव जी का पुत्र सुखदेव हूँ। राजा जनक ने कहा, उनको वहाँ ही खड़े रहने के लिए कहो। 7 दिन बीत गए, तब उनको बुलावा गया और रसोइये से कहा, इनको भोजन कराओ। और ब्राह्मण रसोइये से कहा, इनको ऐसा स्थान पर बिठाना जहाँ छत फूटी हुई हो और एक पतली डोरी से पत्थर लटका दो। वैसा ही उस रसोइये ने किया जैसे जनक राजा ने बताया। नैवेद्य उत्सर्ग करके सुखदेव जी भोजन करने ही वाले थे कि रसोइये ने कहा, ऊपर देखिए पत्थर गिरने ही वाला है। उनका ख्याल उस ओर चला गया। नाना प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन जल्दी जल्दी में खाया कि कहीं पत्थर ना गिर जाए। फिर उनके दोनों हाथों के अंजुली में पानी का कटोरा रख दिया और उनके हाथ को बांध दिया। और राजा ने सिपाही से कहा, हाथ में पानी भरा कटोरा देकर बाजार में घुमा लाओ। यदि कटोरे से एक बूंद भी पानी गिरे तो इनका सिर काट देना। उनको पूरा बाजार घुमाया गया। बाजार में सुखदेव जी कटोरे को देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं कि कहीं कटोरे का पानी गिर ना जाए। तमाम बाजार घुमाए। बाद में राजा जनक ने उनको अपने नजदीक बिठाया। उनसे पहले भोजन का स्वाद पूछा। सुखदेव मुनि ने कहा, भोजन का स्वाद क्या मालूम पड़ता, डर के मारे कुछ स्वाद नहीं मालूम पड़ा। फिर पूछा, बाजार देखा? सुखदेव मुनि ने कहा, बाजार में क्या अच्छा है, कैसी दुकानें हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, यही मेरी शिक्षा है। फिर सुखदेव मुनि ने राजा जनक से कहा, यह क्या शिक्षा हुई, मैं समझा नहीं। राजा जनक ने कहा, तमाम में रहो, सब स्वाद का भोजन हो, परंतु स्वाद कुछ मालूम नहीं पड़े। सब कुछ देखो अच्छा बुरा, परंतु मन किसी में लगे नहीं। सुखदेव मुनि ने कहा, ऐसा किस तरह से होगा? राजा जनक ने कहा, ऐसा इस तरह से होगा कि तुम जो हो अपने को पहचानो। अपने को पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? सुखदेव मुनि ने कहा, जानता हूँ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। राजा जनक ने पूछा, सुनकर जानते हो या पहचान कर जाने हो? सुखदेव जी ने कहा, सुनकर जाना हूँ। राजा जनक ने कहा, पहचान कर जानना बिना गुरु के नहीं होता। इसके लिए जो विद्या हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है उसी को कहते हैं योग। पहले तो सुनकर या सुनाया हुआ ज्ञान हुआ या सुना हुआ ज्ञान हुआ। दुनिया में किसी तरह से रहो, दुनिया के भोगों में भी रहो, लेकिन निर्लिप्त रहो। इसके लिए विद्या है योग। बिना योग के यह काम नहीं हो सकता है। आजकल कौन योग होने वाला है? एक तो हठ योग है जिसमें शारीरिक कष्ट बहुत होता है। दूसरा वह योग जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, वह यह है कि आसन पर शरीर सीधा कर बैठ जाओ और नासाग्र में देखो, परंतु दिशाओं को मत देखो। दिशाएं 10 है, 4 सीधी
पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 कोण अग्नि, ईशान, वायव्य और नैऋत्य तथा ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं को मत देखो, तब नासाग्र में देखो। इसमें आंखें बंद कर लेनी पड़ेगी। आंखें बंद करो, बाहर की 10 दिशाएं छूट गई। अब करो ध्यान। निवृत्ति के निरोध को कहते हैं योग। चित्त की निवृत्ति का निरोध जो ध्यान से होता है वह अन्य किसी से नहीं होता। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दोनों आंखों की दृष्टि एक हो जाए तब देखो। दृष्टि की धार कितनी पतली है इसको लोग नहीं जानते। दृष्टि की धार बहुत पतली है। रेखा बिंदुओं से बनती है। रेखा की लंबाई है, चौड़ाई नहीं। रेखा गणित यही बतलाता है। जहाँ से रेखा शुरू होता है वहीं या वहाँ स्थान अवश्य होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं। वह स्थान कितना छोटा होगा, इसलिए रेखा गणित कहता है वह ऐसा है जो स्थान भर रखता है, परिमाण नहीं रखता है। जो स्थान रखे, परिमाण नहीं रखे, उसी को कहते हैं बिंदु। बिंदु के समूह को कहते हैं रेखा। दृष्टि की धारों को मिलाकर देखो। जहाँ 2 रेखाओं का मिलन होता है वहाँ बिंदु होता है। वह कैसा बिंदु होगा? आंखें बंद करके देखना चाहिए। देखने की चीज जो नजर आई वह प्रकाश है, वह ज्योतिर्मय बिंदु है। उपनिषदकार ने कहा है तजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। यह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। स्कूलों में पढ़ाते हैं, मान लो कि यह रेखा है, मान लो कि यह बिंदु है, लेकिन असली बिंदु को कोई अंदर में देखेगा। अंदर में देखने के लिए दृष्टि की धारों को एक करके देखो, वहाँ ज्योतिर्बिंदु निकल आएगा। यह करके देखो, ज्योतिर्बिंदु जहाँ निकलता है या जहाँ निकला कि बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। वहाँ नाद की ध्वनि होती है। संतों ने यही 2 बातें बतलाई है कि बिंदु का ध्यान करो, नाद का ध्यान करो। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। बिंदु नाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। बिंदु जो है वही जलधरी है और नाद जो है वही शिवलिंग है। ऐसा ध्यान जो करता है वह संतों के अनुकूल करता है। संतों की किताबों में बिंदु नाद की बहुत चर्चा है। उपनिषदों में बिंदु नाद की बहुत चर्चा है। इसका साधन करना चाहिए। हम देह नहीं आत्मा है यह समझ जाते हैं, लेकिन देह से आत्मा को फुटा लेना यह अंत की बात है। जो आत्मा को पहचानता है वह परमात्मा को पहचानता है। इसके लिए संतों ने कहा सदाचार का पालन करो। गुरु नानक देव ने कहा है सूचे भाड़े साचू समावे विरले सुचाचारी। पवित्र बर्तन में ही सत्य अटता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। यह शरीर बर्तन है। शरीर को बाहर में कितना भी पवित्र कर लो, लेकिन इसके भीतर में मन कैसा है सो समझो। जिसका मन सत्य में लोलीन है वह अपने बर्तन शरीर को पवित्र कर रख सकता है। बाहर में सत्कर्म यही है कि गुरु की सेवा करो, गरीबों को दान दो, और अंदर में अपने को पवित्र करने के लिए बिना ध्यान किए काम नहीं चलेगा। जब इसकी आदत लग जाएगी तो कभी छूटेगी नहीं, जन्म जन्म तक नहीं छूटेगी। यह भक्ति का बीज है। कबीर साहब ने कहा है भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। जो आदमी भजन करता है उसके द्वारा उसके अंदर में भक्ति का बीज पड़ जाता है। भक्ति का बीज जिसको पड़ जाएगा उसको वह जरूर मोक्ष दिलवाएगा।
अभी आपने अष्टावक्र मुनि की कथा सुनी, वे भी साधन करके आत्मा को पहचाने होंगे और राजा जनक भी साधन या साधना करके अपनी आत्मा को पहचाने होंगे। वाल्मीकि तुलसी भये, सुख जी भये कबीर, जनक विदेही नानका, उद्धव सूर शरीर। गुरु नानक देव जी को बाल बच्चे भी थे और ज्ञान ध्यान भी। कबीर साहब ने राजनीति नहीं ली, केवल ज्ञान देते रहे और गुरु नानक के दल में राजनीति भी ली गई। राजनीतिक विषय लेते लेते ऐसा हुआ कि 10वें गुरु ने तलवार हाथ में ले ली। किसी ने कहा कि तलवार ली यह संत का काम तो नहीं। दूसरे ने कहा, अरे औरंगजेब का समय रहता तो संत का काम देखा जाता। औरंगजेब का तो यही कहना था, इस्लाम लो चाहे तलवार लो, अपना हाड़ कौन दे सकता है। अपना हाड़ दे दिया देवताओं को। दधीची मुनि ने अपने शरीर पर नमक छिड़कवा कर गाय से चटवा कर हाड़ दान दे दिया। इतना कष्ट कौन सह सकता। बहुत प्राचीन काल से अपने देश भारत में इस तरह के लोग हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार ली, लेकिन वे दयालु थे। एक सिख को कहा, जो लड़ाई में गिर जाए उसे पानी पिलाना। वह सिख गिरे हुए को पानी पिलाता था। यदि दुश्मन के सिपाही गिर जाते तो उसको भी पानी पिला देता था। उसके साथियों ने गुरु गोविंद सिंह से कहा, जो दुश्मन गिर जाता है उसको भी वह पानी पिलाता है। जब गुरु गोविंद सिंह को यह बात कही गई तो वे घोड़े पर चढ़े हुए ही उसके पास गए और उस सिख से पूछा, तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? उस सिख ने कहा, महाराज जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, वाह भाई, खूब करते हो, ऐसा ही करो। महाराणा प्रताप के ऐसा दुख कौन सा सकता है, उन पर अकबर की दाल नहीं गली। यह प्रवचन 3 दिसंबर 1978 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।